लेकिन पटना में ही काफ़ी समय हो चुका है और आप लोगों के साथ इस बिज़नेस को कर भी रहे, बहुत अच्छा भी लग रहा है काम को करते हुए। तो देखिए इस बिज़नेस में जब हम लोग जॉइन करते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं इस बिज़नेस में। आज हम बेसिक बात करेंगे, बेसिक बात करने का मतलब कि हम उस पल को याद करके हम आप लोगों के साथ बात करेंगे, जिस समय हमारी जॉइनिंग हुई थी इस बिज़नेस में। क्योंकि ये मीटिंग जो था जो केवल चंदन जी के टीम का था, है ना? पता चला क्या कि चंदन जी के टीम में बहुत सारे नए-नए लोग जॉइन किए हैं और जो कि काम नहीं बड़ा हो पा रहा है, तो हम बोले कि ठीक है चंदन जी की टीम में मीटिंग कर देंगे। तो चलिए बहुत बधाई हो, बहुत सारे लीडर भी आ गए, तो अच्छी बात है कहीं न कहीं कुछ सुनने से, सीखने से अगर कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाता है, तो हर किसी को आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दोस्तों हम बता दें थोड़ा-सा अपने बारे में कि ये बिज़नेस का शेप्स ऑफ जो बिज़नेस प्लान है, आप सारे लोग जानते हैं कि हमें अपनी मेरी जेठानी के द्वारा मिला था और हम भी एक बार में ज्वाइन नहीं किए। इस बिज़नेस में जब वो हमको प्लान देने आई थी, तब हम उनका बुक बंद कर दिए थे और उनको हम बोले थे क्या कि आप अपने फँसी-फँसी और हमको भी फँसाने आई हैं। सप्ताह का 2 लाख कमाना इतना आसान नहीं होता। शायद वो अगर महीने का 2 लाख बोलती तो कुछ समय के लिए हम विश्वास भी कर लेते, लेकिन वो हफ्ते का 2 लाख बोली थी इसीलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ था। और उनका बुक हम बंद कर दिए थे दोस्तों और उनसे मिलने से हम कतराते थे। अगर बाय चांस रास्ते में कभी मुलाकात हो जाता था तो रोड हम टर्न ले लेते थे और उनसे बोलते थे क्या कि हम बहुत जल्दी में बाद में बात करेंगे, अभी हमको बच्चा को स्कूल से लाना है। यानी कोई ना कोई बहाना उनके सामने रख ही देते थे कि हमको दुकान जाना है, हम जल्दी में कि ताकि वो इस बिज़नेस के बारे में कोई बात हमसे छेड़े नहीं। और ये सिलसिला काफ़ी समय तक चला यानी कि 3 महीने तक चला। अनीता मैम आप अपने आप को म्यूट कर ले। अनीता मैम म्यूट कर ले अपने आप को। अनीता मैम म्यूट कर ले अपने आप को। डिस्टर्ब करिएगा तो नहीं मज़ा आएगा इस मीटिंग में। तो दोस्तों हम उनसे आप म्यूट हो गए मैम। मैडम खोल लीजिए, हम ऑल म्यूट कर दिए थे। मैडम खोल लीजिए आप। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस बिज़नेस में कहीं न कहीं आप लोग भी जॉइन किए हैं। आपके जो भी अपलाइन है, हमको नहीं लगता कोई व्यक्ति एक बार में पेमेंट देके जॉइन किए होंगे। हाँ, होगा, एक्का-दुक्का आदमी होंगे जो कि प्लान भी नहीं सुने होंगे और उनके पास कुछ ऐसा चेहरा आ गया होगा, कुछ ऐसा फेस वैल्यू आ गया होगा, जिनको ना नहीं बोले होंगे और एक बार में जॉइन कर लिए होंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस बिज़नेस में बड़ा काम वही व्यक्ति करता है, जो आपके 2 मुलाकात, 3 मुलाकात, 4 मुलाकात के बाद वो व्यक्ति जॉइन करता है। वो जो आपकी 4-5 मुलाकात होती है ना, वो केवल मुलाकात नहीं होती, इस बिज़नेस के बारे में बहुत सारी बात बताया जाता है। तो जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं कि जब हमें प्लान मिला था इस बिज़नेस के बारे में, तो हम अपनी जेठानी को तो क्लियर कट में मना कर दिए थे कि आप फँसी हैं और हमको भी फँसाने आई हैं। और उस समय दोस्तों हम प्योर हाउसवाइफ थे। मुझे मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं था, एक भी नॉलेज नहीं था, किन्हीं से मिलना, किन्हीं से कोई जान-पहचान भी नहीं था। केवल कभी-कभी बर्थडे या पार्टी कहीं होता था तो हम महानंद सर के साथ में जाया करते थे क्योंकि पटना मेरे लिए नया क्षेत्र था। उस समय केवल हम पटना में इतना ही जानते थे क्या स्टेशन के पास महावीर मंदिर है, उसी को हम स्टेशन कहते हैं, बस। और पटना में अगर कोई रोड पूछ लेता कि नाला रोड कहाँ है, महेंद्रू कहाँ है, तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था। कहीं जाना होता था बस इनके गाड़ी पर बैठ गए, जहाँ जाना होता था ये ले जाते थे, वहाँ जाके जो भी पार्टी फंक्शन अटेंड करना होता था, इनके साथ फिर वापस घर आ जाते थे। सोच के देखिए एक अननोन लेडीज इस बिज़नेस में जॉइन की दोस्तों, उस समय तो जॉइन नहीं थे। उस समय बहुत हमको इसमें बिज़नेस में लगा क्या कि बहुत हार्ड वर्क है, ये हमसे होने वाला नहीं, मेरी तो कोई जान-पहचान नहीं, हम किसी के घर जाते नहीं, फिर हम इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा इस बात का लगा कि हमारी जेठानी जिन्होंने मुझे जॉइन करवाया, वो कही क्या कि डोर टू डोर जाके हम लोग एक-दूसरे दोनों मिल के हम लोग डोर टू डोर जाएँगे। उनका ये कॉन्फिडेंस मेरे में जान ला दिया। एक कॉन्फिडेंस मेरे में जान ला दिया कि जब इनको इतना उनका सारा प्लान मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही वो कहती थी कि हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख कमा सकते हैं, बस यही चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता था। हम अपनी जेठानी को बोलते थे कि देखिए आप मेरे साथ जहाँ जाइएगा, सारा प्लान दीजिएगा ठीक है, लेकिन सप्ताह का 2 लाख कभी नहीं बताइएगा। हमको लगता था क्या कि सप्ताह का 2 लाख बताएगी ना तो पूरा बवाल हो जाएगा वहाँ पे और अगला व्यक्ति ज्वाइन क्या करेगा, हज़ार कुछ सवाल करने लगेगा। इसीलिए हम उनको हमेशा मना करते थे कि सप्ते का 2 लाख कभी नहीं बताना।
तो वो हमसे पूछी क्या कि अच्छा तुम बताओ क्या बताएंगे अगर सप्ताह का 2 लाख नहीं बताएंगे तो हम उनको बोले थे क्या कि आप बताइएगा कि यहाँ से लाखों कमाया जा सकता है, लेकिन सप्ताह का 2 लाख नहीं बताना। लेकिन होता उल्टा था, हम तो उनको बाहर में समझा देते थे, लेकिन जहाँ प्लान देने बैठती थी वो सीधे एकदम जोरदार आवाज में बोलती थी कि यहाँ से कमा सकते सप्ताह का 2 लाख, महीना का 8 लाख। मन में सोचते थे आज हुआ कुल मिट्टी, है ना, सारा किया कराया चौपट हो गया। और यही होता भी था, लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। लोग कहते थे सप्ताह का 2 लाख सपना अपना देख रहे क्या, आप कितना कमाए। इसी बीच दोस्तों एक जगह सवाल भी उठ गया कि आप इस बिजनेस से कितना कमाए, है ना, ये सवाल हमारा भी था कि आप कितना कमाए। तो उन्होंने क्या किया, 4-5 चेक अपना निकाल के पर्स से दिखाया जो कि 1000 का 2000 का, इसी अनुसार से 13000 का चेक उनके पास था। और वो 13000 का चेक लोग उनके सामने रखी, बोली देखिए सर ये हमारा चेक 13000 का है और इस बिजनेस से हम कमाए हैं। तो व्यक्ति बोले क्या कि मैडम आप बिजनेस बता रही है सप्ते का 2 लाख कमाने का और आप अपना इनकम 13000 दिखा रही है। जिस दिन आप सप्ताह का 1 लाख कमा लीजिएगा ना, उस दिन आप मेरे पास आइएगा। सप्ताह का छोड़िए, आप महीना का इस बिजनेस में 1 लाख कमा लीजिएगा ना मैडम, उस दिन आप मेरे साथ पास आइएगा, उस दिन हम इस बिजनेस को हंसते हंसते ज्वाइन करेंगे आपके साथ। हमको लगा क्या कि व्यक्ति तो बिल्कुल सही बोल रहा है। आज तो हमारी जेठानी का हुआ जय जय श्री राम, है ना, उस समय हमको खुशी मिलता था। हमको लगता था कि किसी तरह से इनको निगेटिव करके वहां से भगा दिया जाए, क्योंकि हम भी इस बिजनेस को नहीं करना चाहते थे। तो जब सवाल उठता था तो हम देखते क्या थे कि हमारी जेठानी जीत जाती थी और अगला आदमी ही हार जाता था। क्यों? क्योंकि वो जवाब देने के लिए उनके पास कला था, इस बिजनेस में सीखी हुई थी और ट्रेनिंग ली हुई थी, वो बुक पढ़ी हुई थी कि किस व्यक्ति के सवाल को कैसे जवाब दिया जाता है। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब सवाल किया था ना कि 1 लाख रुपया महीना का कमा लीजिएगा तब हमारे पास आइएगा, हमारी जेठानी बहुत अच्छे से उसको बोली कि बिल्कुल आपका कहना सही है सर, लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे करती हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा तभी आऊंगी जब मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाऊंगी। वो व्यक्ति बोला ठीक है मैडम पूछिए क्या पूछना चाहती है। तो बहुत अच्छे से बोली, सर क्या आपने कभी जहर खाया है क्या? वो आदमी बोला क्या नहीं जहर तो नहीं खाए। तो अच्छा बताइए जहर खाने से होता क्या? बोले जहर खाने से लोग मरता। तो बोले ये कैसे पता है आपको कि जहर खाने से लोग मरता है? वो व्यक्ति ने कहा क्या कि हमारे साड़ू का बेटा था, वो काफी एग्जाम में मतलब स्ट्रगल किया, एग्जाम में उसका रिजल्ट नहीं हुआ, जॉब नहीं हुआ, जिसके कारण वो जहर खा के सुसाइड कर लिया। हमारी जेठानी बोली सर आप जब नहीं खाए, आपके साड़ू का बेटा खाया, तो आपको कैसे पता चला कि जहर खाने से मरता है लोग? वो बोली मैडम देख के जानते हैं, दुनिया से सुने हैं कि जहर पॉइजन होता है, उसको खाने से लोग मरते हैं। हमारी जेठानी बोली जिस अनुसार से सर आपने दुनिया से सुना, आपने अपने परिवार में देखा कि लोग जहर खाने से मरते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह से मैंने भी इस बिजनेस में दुनिया से सुना और अपने परिवार में देखा कि लोग यहाँ काम किया, 4 साल मेहनत किया, तो वाकई में लोग डायमंड बना और सप्ते का 2 लाख रुपया कमा रहा है। आज हम बहुत ऐसा काम है जो कि सुन के देख के विश्वास करते हैं। दोस्तों अगर आज आपके बगल का घर का बेटा ना अगर इंजीनियर में टॉप किया हो ना, तो वो आपका सपना बन जाता है। अगर किसी बगल का बेटा अगर क्लास 1 ऑफिसर बना होगा ना, किसी कॉलेज से टॉप किया होगा, तो वो आपका सपना बन जाता है कि हम भी अपने बच्चे को उसी कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, हम भी अपने बच्चे को उसी कॉलेज से पास करवा के इंजीनियर बनवाएंगे, क्लास 1 ऑफिसर बनवाएंगे। जब वहां सपना आपका बन सकता है देखकर, तो इस बिजनेस में क्यों नहीं आपका सपना बनता है? जो बताइए, आपका सपना तो यहाँ भी बनना चाहिए ना कि भाई अगला आदमी सफल है। आज अशोक पंडित जी को ही देख लीजिए, अशोक पंडित जी को आप मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे। उनको जब ये बिजनेस मिला था अविनाश सर के द्वारा, तो उनको विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमबीए में बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत पैसा बर्बाद किया था, उनको लगता था एमबीए से बेस्ट कंपनी कोई नहीं हो सकता, और बहुत मेहनत उन्होंने किया, जिसके वजह से वो अपने सगे मामा पे भी विश्वास नहीं किए। लेकिन देख लीजिए आज का क्या दौर है दोस्तों, आज वो अपने मामा को देख के इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं ना। आज वो दिखाते हैं, जहां जाते हैं वहां दिखाते हैं कि आज हमारे खानदान में 9 व्यक्ति डायमंड बने हुए, 9 व्यक्ति। सोच के देखिए दोस्तों, जिसके घर से 9 व्यक्ति डायमंड बना है,
क्या उसका सपना नहीं होगा डायमंड बनने का? उसका भी सपना बन जाता है डायमंड बनने का। क्यों? क्योंकि आज देख रहे हैं कि डायमंड बनने से क्या मिलता है, इस बिजनेस में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज लोग उम्र बिता देते हैं। आप देखिए बहुत सारे दुकानदार को देखे होंगे, उसी दुकान को दादा चला रहा है, उसी दुकान को पिता चला रहा है, और उसी दुकान को आने वाला बेटा के ऊपर सपुर्द कर देता है लोग, उसी दुकान को। अब बहुत वैसे नजर में दौड़ा के देखिए आप, पहले जॉब में भी लोग यही करते थे कि चलो जॉब में हम रिटायर हो गए, तो होता क्या था, बेटी के नाम पे जॉब ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अब तो वो खत्म हो गया दोस्त, अब तो वो भी नहीं रहा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और वो है केवल केवल सेफ शॉप, जहां आप डायमंड बनते ही बनते हैं, आपका पूरा पीढ़ी डायमंड बनता है, पूरा पीढ़ी डायमंड के नाम से उच्चारण होता है। आज हमारे बच्चे भी अगर रोड पे चलेंगे ना, तो कहेगा फलना डायमंड का बेटा है। उन्हें भी लोग छोटा डायमंड के नाम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे डायमंड साहब है। सोच के देखिए बिजनेस कितना बड़ा परिवर्तन देता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम ज्वाइन किए थे ना, और कहीं भी जब 4 सवाल उठता था, तो हम मन में बहुत खुश होते थे। उस समय हमको लगता था कि हाँ, हमारी जेठानी का चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगला आदमी तो बहुत समझदार है। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना गेस्ट होता था, है ना? तो हमको लगता था कि भाई ये तो डॉक्टर है, ये तो जज है ना? हम अपने से, दोस्तों मेरे टीम में 3 जज भी है, जो कि रिटायर्ड जज है। तो हमको लगता था कि ये तो काफी नॉलेज वाला व्यक्ति है, ये तो मेरी जेठानी को बाय बाय टाटा कर ही देंगे। लेकिन मेरा सोच हमेशा उल्टा हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी जो अपलाइन थे ना, वो सीखे हुए थे, इस बिजनेस के गुरु थे। इस बिजनेस में कैसे किसको जवाब दिया जाता था, ये उनके पास नॉलेज था। आज नरेश सर को हम लोग डीडी मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जिस दिन से ज्वाइन किया ना, अगला आदमी को कैसे कन्विंस करना, ये चीज उनमें फूट फूट के भर गया दोस्तों। और उनको पता चल गया कि बिजनेस केवल केवल कन्विंस करने का, हम अगला आदमी को कैसे ट्रीट करते हैं। आज सोच के देखिए, घर में अगर किसी को सर्दी होता है तो उसको हम सर्दी का दवा देते हैं, क्या उसको हम कभी बुखार वाला दवा देते हैं क्या? नहीं। जिसको सर्दी होता है उसको हम सर्दी का दवा देते हैं, जिसको बुखार लगता है उसको हम बुखार का दवा देते हैं, जिसको सर दर्द होता है उसको हम सर दर्द का दवा देते हैं। तो जिस तरह से अलग अलग बीमारी का अलग अलग दवा है, उसी अनुसार से इस बिजनेस में भी अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग जवाब है, और अलग अलग आदमी के साथ अलग अलग तरीके से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। मार्केट में जब आप निकलिएगा ना काम करने के लिए, तो हो सकता है कोई आदमी पैसे से बहुत परिपूर्ण हो, उसको पैसे का कहीं कोई जरूरत नहीं है, उसका पैसा भोगने वाला कोई नहीं है। अब आप सप्ताह का 2 लाख दिखाएंगे, तो क्या लगता है व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा क्या? कभी नहीं ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पैसा से परिपूर्ण है। क्या करेगा जी, सप्ताह का 2 लाख कमा के तो पहले ऑलरेडी इतना करके रख दिया कि कोई खाने वाला नहीं है। हो सकता है उसको समय पे आप तोड़ सकते हैं, उसे मान सम्मान पे तोड़ सकते हैं। अब कोई व्यक्ति फील्ड का आदमी है, कोई नेता है, किसी अच्छे प्रोफेशनल से उसे मान सम्मान बहुत मिलता है, तो क्या लगता है आप मान सम्मान पे उसे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। किसी को आप समय, आप कोई व्यक्ति वैसा कर दिया जिसके पास समय ही समय है, तो आप उसे समय पे भी नहीं तोड़ सकते। हर किसी के हर सवाल का आपको अलग अलग जवाब ढूंढ के रखना पड़ेगा। किस व्यक्ति को कैसे जवाब देना है, किस अनुसार से इस बिजनेस में ढालना है, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में, तभी आपका बड़ा काम होगा। तो दोस्तों, हम क्या बता रहे थे, उस समय जब हम काम करना स्टार्ट किए थे अपनी जेठानी के साथ, जब लोगों को बताना चाहते थे, हमारी जेठानी क्या करती थी, 12 बजता था हमारे घर आ जाती थी बिना बताए हुए। हम उनको कहते थे क्या कि फोन करके आप आइएगा, और वो क्या करती थी, बिना बताए हमारे घर पे आ जाती थी, क्योंकि उनको पता था या तो हम घर पे मिलेंगे, नहीं तो हम दुकान पे मिलेंगे। हमारा घर दुकान आमने और सामने था, रोड की इस साइड घर और रोड की इस साइड दुकान। तो उनको तो पता था या तो दुकान पे मिलेगी या तो घर पे मिलेगी। वो प्रत्येक दिन बिन बताए 12 बजे हमारे पास आ जाती थी और कहती थी चलो आज किसके पास चलना है। अब उसको देखने के साथ तो मेरा बुखार माथा पे चढ़ जाता था, लगता था कि फिर आ गई दिमाग खाने के लिए। अब तो हम एक ज्वाइन हो ही गए, अब हम प्लान किसको दे, हम ज्वाइन हो गए थे उस समय। अब उसके बाद लगता था हम प्लान किसको दे, लगता था जिसको बताने जाएंगे वो व्यक्ति क्या सुनेगा, किसी से तो मेरा कोई जान पहचान ही नहीं।
फिर हम अपनी जेठानी को कहते थे कि हम बताएंगे, आप परेशान मत होइए, हम ज्वाइन हो गए ना, हम लोगों को बताएंगे एक एक करके, लेकिन हमको समय दीजिए, हम पहले अगला आदमी से समय लेंगे तब ना हम आपको ले जाएंगे उसके पास, उनसे हम बात करेंगे कि हम कोई कंपनी में ज्वाइन किए, आप मेरे साथ चलिए, इस प्लान को सुनिए, तो आप मेरे साथ चलिएगा। हमारी जेठानी बोलती थी क्या कि इस तरह से अगर करोगी तब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होगा। अचानक चलना, और जाने के बाद वहां ये बात को रखना है, शेयर करना। और दोस्तों उस दिन से बात सही हुआ, हम जिसको जिसको बता के रखे थे दुकान में, जो 2-4 कस्टमर जान पहचान का था ज्यादा क्लोज में, उसको अगर हम बता देते थे कि पता है आपको, हम बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन किए, जानते कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी इसके साथ है, बस एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है जीवन में, और उसके बाद काम करिएगा ना तो बहुत पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। वो आदमी बोलता था अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, ठीक है बताइएगा बताइए। हम बोलते अच्छा हम आए आपके घर मिलने, तो नहीं नहीं अभी मत आइए, अभी हम है नहीं, 1 महीना के लिए गाँव जा रहे हैं। अब अगला दिन ही देखते थे वो आदमी रोड के साइड से क्रॉस कर रहा है, तो हमको लगता था कि व्यक्ति तो बोला कि हम 1 महीना के लिए गाँव जा रहे हैं। तो ये मेरी जेठानी बताई कि ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे किसी को बोलिएगा कि हम आपके पास आ रहे हैं, तो व्यक्ति बहाना बनाएगा ही बनाएगा, डायरेक्ट जाके मिलना है। और दोस्तों अंतोगत्वा हम उन्हीं का बात मानने लगे। ट्रेनिंग में भी जब गए तो देखिए क्या कि यही चीज वहां भी सिखाया जा रहा है कि आप जिसके पास जाते हैं ना वो डायरेक्ट जाना है, बिना बताए हुए। और जब हम अपनी जेठानी के साथ जाते थे तो वहां पे पहले उनके घर का इधर उधर माहौल का बात होता था। उसके बाद हमारी जेठानी क्या बोलती थी, अरे हम और रीना जी इधर से गुजर रहे थे, तो रीना जी बताई कि हमारे जान पहचान है, तो बोले चलिए थोड़ा सा मिल लेते हैं, हम लोग का काम ही क्या है मिलना मिलाना। तो व्यक्ति अगला आदमी बोलता था हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा किए कि मिलने आ गए, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा चाय हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर हम बोलते थे क्या कि देखिए ना, एक बहुत ही अच्छा हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको आप भी सुनिए। तो अगला आदमी सुनने के लिए इंटरेस्ट होता था, जब अच्छे सिस्टम के बारे में बोलते थे हाँ क्या है बताइए, तो फिर प्लान देते थे। अब प्लान तो हमारा इतना शानदार है कि कोई व्यक्ति ना तो बोलता ही नहीं कि डायरेक्ट पहला बार में बोलते हमको नहीं करना है, सब बोलता था नहीं नहीं प्लान तो आपका बहुत अच्छा है ना। अब प्लान खत्म होने के बाद क्लोज क्वेश्चन भी पूछते हैं ना हम लोग कि कैसा है प्लान, लगा आपको, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। अब तो भाई वो व्यक्ति दोनों में यही तो बात बोलेगा, या तो बोलेगा अच्छा लगा या तो बोलेगा बहुत अच्छा लगा। तो ये बात बोलने के बाद होता क्या था कि फॉलोअप करने का हमको मौका मिल जाता था, या तो वो व्यक्ति बोला अच्छा लगा या तो बोला बहुत अच्छा लगा, तो हमको उसे मिलने का दोबारा मौका मिल जाता था, चांस हो जाता था। और कंटिन्यू हम अपनी जेठानी के साथ उसके पास 2 बार 3 बार 4 बार जाते थे, और वो व्यक्ति का जितना भी क्वेश्चन रहता था सारा क्वेश्चन वो क्लियर करती थी। क्यों? क्योंकि वो सीखी हुई थी इस बिजनेस में। और उन्हीं को देख देख के मुझ में पूरा कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं बिजनेस तो 100% सही है, क्योंकि ये जितने सवाल का जवाब देती है सब परफेक्ट होता है, और इस बिजनेस को तो हम करके आगे बढ़ के ही दिखाएंगे। और दोस्तों बस उन्हीं के बात को देख के सीख के मैंने भी उनका सारा डुप्लीकेशन करना शुरू किया, किस अनुसार से वो प्लान देती है, कैसे वो बात करती है, किस लीडर को कैसे हैंडल करती है, ये चीज सारा मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया। और हमारे सेकंड गुरु ट्रिपल डायमंड नरेश कुमार मिश्रा सर का बहुत बड़ा योगदान हुआ, उनके साथ भी मैंने बहुत काम की दोस्तों, बहुत वर्क की फील्ड में, है ना। वो उनके साथ प्लान भी मैं दी, फॉलोअप भी किया, FIM काउंसलिंग सर ने मेरा बहुत साथ दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर के साथ भी काम करने के बाद लगा कि नहीं सिस्टम जैसे ट्रेनिंग में बताया जाता है उसी सिलेबस से अगर हम काम करें तो हमारा काम बहुत बड़ा हो सकता है। कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अपना दिमाग कहाँ कहाँ हम लगाते हैं जो बता रहे हैं। अब जैसे हम ज्वाइन कर जाते हैं और बिना सीखे हुए 2-4 लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ हम अपना दिमाग लगाते हैं। दूसरा अपना दिमाग क्या लगाते हैं हम ज्वाइन तो कर जाते हैं, हम टूल्स नहीं खरीदना चाहते हैं, सोचते हैं अपलाइन के पास बुक है ना, तो भाई अपलाइन के पास बुक है तो अपलाइन केवल सीखेंगे। अगर आपको सीखना है तो आपको बुक लेना ही पड़ेगा, टूल्स लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम दिमाग क्या लगाते हैं, हम लिस्ट नहीं बनाते हैं, हम सोचते हैं इतना बड़ा दिमाग तो मेरे पास सही है, सारा यहाँ भरा हुआ है ना, सारा मेरा मेमोरी फुल रहता है, हम जिसको कहेंगे चुन चुन के प्लान देंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए ये मेमोरी में ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है, आप एट ए टाइम जिसको चाहिएगा ना प्लान देने आपको ध्यान में नहीं रहेगा,
लेकिन अगर आप लिस्ट बना लेते हैं ना तो आप एक एक आदमी को अच्छी से प्लान दे दीजिएगा। तो अपना दिमाग नहीं लगाइए, अगर आप प्लान कहते हैं लिस्ट बनाने के लिए तो उसको लिस्ट बनाइए। और लिस्ट एक ऐसा चीज है ना, वो प्रत्येक दिन आप अप टू डेट कर सकते हैं, प्रत्येक दिन लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, है ना। क्या कहीं अचानक किसी पे नजर पड़ा तो उसका नाम लिख सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं। लिस्ट में आप हमेशा पूरा बात लिखे दोस्तों, उनका एड्रेस भी लिखे और उनका मोबाइल नंबर भी लिखे। अगर बाय चांस उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ रहा तो उनके एड्रेस पर पूछ के आप वहां जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज लिखने पे बहुत आसान होता है, अगला आदमी से मिलना और उसका फॉलोअप करना। दोस्तों हम अपना दिमाग कहाँ लगाते हैं, जब हम ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन ना हम मीटिंग में आते हैं, ना हम ट्रेनिंग में आते हैं, ना हम सेमिनार में आते हैं। यहाँ हम अपना दिमाग लगाते हैं। हमको लगता है क्या कि भाई ट्रेनिंग में तो हमेशा एक ही बात होता है, सेमिनार में तो जिसका गेस्ट रहेगा वही व्यक्ति जाएगा, हमको जाने का क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों जिस दिन गेस्ट रहे उस दिन बल्ले बल्ले, जिस दिन गेस्ट नहीं रहे उस दिन बहुत बड़ा वाला बल्ले बल्ले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको 100% सीखने का मौका है, सीखने का मौका है। उस दिन आपको ये टेंशन नहीं कि हमारा गेस्ट प्लान सुन रहा है कि नहीं, उठ के बीच में भाग तो नहीं जाएगा, इधर उधर तो उसका ध्यान नहीं है, वो तो फोन पे नहीं लगा हुआ है। उस दिन और आप टेंशन फ्री होके अच्छे से सीखिए कि कैसे एंकरिंग किया जाता है, कैसे फर्स्ट प्लान दिया जाता है, कैसे सेकंड प्लान दिया जाता है, कैसे क्लोजिंग किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि ओपल और डायमंड बनने के बाद ही लोग क्लोजिंग सीखता है, ये कोई जरूरी नहीं दोस्तों। आप पर्ल भी बन गए ना तो आप कहीं अगर दूसरे जगह टीम चला रहे हैं ना, वहां आपको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा, वहां आपको क्लोजिंग करने का जरूरत पड़ेगा, वहां आपको फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान करने का जरूरत पड़ेगा। तो ये चीज कब आप उसको कमी को पूरा करिएगा, जब आप सीखे रहिएगा। तो देखिए इस मीटिंग में बहुत सारे नए लीडर हैं, मैं सारे नए लीडर को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई हो हमारा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। आप सोच के देखिए ना बिजनेस कितना बड़ा है। आज एक डॉक्टर का 500 फी कब होता है, जब वो 8 साल 10 साल पढ़ाई करता है डॉक्टरी का, और लाखों लाख रुपया खर्च करता है उस डिग्री को लेने के लिए, एमबीबीएस का डिग्री हो चाहे जो डिग्री हो डॉक्टर की, उसमें भी डोनेशन देता है दोस्तों। उसके बाद भी वो सफल डॉक्टर नहीं कहलाता है। वो सफल डॉक्टर कब कहलाता है, जब वो लाखों लाख रुपया लगा के क्लिनिक खोलता है, और क्लिनिक खोलने के बाद वो समय देता है, समय देने के बाद पेशेंट को आमने सामने बिठा के 2 मिनट बात करता है, तब कहीं उसका फी होता है 500 रुपया। लेकिन आप ऐसे बिजनेस में ज्वाइन है कि जिसको आप देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, फिर भी अगर वो व्यक्ति कहीं ज्वाइन करता है ना तो आपके अकाउंट में खटाक से 500 रुपया आ जाता है। आज चंदन जी ने लखनऊ में बहुत सारा टीम बनाया, आज अनीता मैम पटेल नगर में बहुत सारी टीम बनाई। हम बहुत सारे लोगों से अभी तक मिले नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति ज्वाइन किए होंगे ना उस दिन हमारे अकाउंट में पैसा आ गया होगा। तो मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किए हैं जहां आप तो सुरक्षित है ही, आपका पूरा जनरेशन सुरक्षित है, पूरा परिवार आपका यहाँ से सुरक्षित है। बस जरूरत है आपको जागने का, आपको जागने का जरूरत है दोस्तों। इस बिजनेस में मेहनत करने का जरूरत है, इस बिजनेस में अपने आप को निखारने का जरूरत है। बहुत सारे लोग है ना डर जाते हैं कि भाई ये काम को हम नहीं कर सकते, ये काम केवल रीना मैम कर सकती है, बीएन पंडित सर कर सकते हैं, चंदन जी कर सकते हैं, अनीता मैम कर सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो अशोक पंडित जी के लिए ठीक है बिजनेस। दोस्तों सारा कमी हम अपने अंदर ही खोज लेते हैं। हर किसी को भगवान ने यूनिक बनाया है दोस्तों। कहा जाता है एक बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय बताता है, एक बंद घड़ी भी। और हम तो इंसान है, हमारे अंदर सारा क्वालिटी है, जो आप कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। ये आप अपने अंदर धारणा ले लीजिए कि आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। प्रत्येक दिन उठिए आप कहिए कि हम सारा काम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। और दोस्तों ये धारणा लेते हुए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड कहने का मतलब आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों का तमाचा जो होता है ना थपेड़ा, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तमाचा का मतलब ये हाथ वाला तमाचा नहीं हुआ दोस्तों, तमाचा का मतलब हुआ बातों का तमाचा। जहां लोग कहते हैं कि आप फंस गए, आप डूब गए, आप बर्बाद हो जाइएगा इस बिजनेस में, उसको दिखाइए अरे बेवकूफ इस बिजनेस में बर्बाद होने के लिए क्या है,
मैंने तो लाखों लाख को देखा है कि इस बिजनेस को करके लोग आबाद हो गया, और तुम बर्बाद करने का बात करते हो। अगर ये किस्मत में बर्बाद होने का लिखा रहेगा ना दोस्तों, तो आज आप जहां है ना वहां से भी आप बर्बाद हो सकते हैं। इस दुनिया में मैंने करोड़पति को रोडपति बनते देखा और रोडपति को भी करोड़पति बनते देखी हूँ इसी उम्र में। दोस्तों, एक किस्मत और कर्म आपको कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता। अगर हम कर्म ही कर रहे हैं तो वैसे जगह क्यों नहीं कर्म करें जहां हमारे साथ हमारा पीढ़ी सुरक्षित है। और ये काम केवल और केवल आप कर सकते हैं, केवल और केवल आप कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। निखारने का जरूरत है, अपने आप को निखारने का। अविनाश सर बहुत ही अच्छा टेक्निक दिए आप लोगों को कि केवल और केवल दो ना सुनना सीखिए। दो ना सुनना जो व्यक्ति सीख लिया ना, वो व्यक्ति इस बिजनेस में दोस्तों 100% सफल है, 100% सफल है। दो ना सुनने के लिए ना एक कलेजा जो है ना, इतना एक बीता वाला नहीं चाहिए, उसको दो बीता का कलेजा चाहिए। जो हम लोग को लगता है कि भाई हमारे पास तो दो बीता का कलेजा कैसे होगा, तो संभव ही नहीं है। तो दो बीता का कलेजा है ना, फील्ड में काम करके होगा, फील्ड में काम करके। जहां लोग के पास बैठते हैं एकदम वहां ठान के बैठिए कि हम जो बोले वही बढ़िया है, अगला आदमी झूठा है और हम उसको झूठा साबित करेंगे। लेकिन इसके पहले इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक दिन एक वीडियो सुनना पड़ेगा और प्रत्येक दिन आपको दो ना भी सुनना पड़ेगा। दो ना सुनना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत ऐसे जेंट्स इस बिजनेस में हो गए इस मीटिंग में, जो अपने घर में ना बहुत शान समझते होंगे, मैडम को चार वो बात सुना देते होंगे, मुंह से फिर देगा हम तो मर्द है मर्द। लेकिन वो मर्द मर्द नहीं कहलाते। वो मर्द मर्द कब कहलाएंगे, जब मार्केट में जाके दो लोगों को ज्वाइन करवाएंगे और उसके 20 क्वेश्चन के जवाब दे के आएंगे, तब कहलाएंगे कि हम मर्द है, क्योंकि हमने दुनिया से जीता। दोस्तों, घर में तो चूहा भी अपने आप को शेर समझता है ना। एक छोटा चूहा भी आपको चुनौती देता है कि पकड़ के दिखा हमको हिम्मत है। तो सोच के देखिए, घर में आप कितना बड़ा काम करिएगा, आप कभी भी महान नहीं हो पाइएगा। महान बनना है ना तो फील्ड में बनिए, मार्केट में बनिए, एक पहचान बनाइए। दोस्तों, आज आप लोग कहते हैं ना रीना मैम बहुत अच्छी है, रीना मैम अच्छे नहीं है, अच्छे तो आप है जो कि आपने मुझे अच्छा बना दिया। और दोस्तों, अच्छा तो मेरा कर्म था जो कि इस बिजनेस में कर्म करके हम अच्छे बन गए। इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे आप जैसे लोग दिया, जिससे मुझे हार्डली दिल से लगा हुआ आप जैसे लोगों से। अगर 2 दिन किसी से बात नहीं होता ना तो छटपटाहट होता है, लगता है क्या भाई बहुत कुछ छूट गया। हमारे बीएन पंडित सर हमेशा कहते हैं किसी तरह से कृपा बरसाए रखिए, और हमको लगता है क्या पता नहीं सर, हम 4 दिन बात नहीं किए तो हमको छटपटाहट हो रहा था कि भाई हम तो रिपोर्टिंग भी नहीं लिए कि आपका काम क्या हो रहा है। और हमें भी चाहत लगता है कि आप लोग खुद से जो भी प्रॉब्लम हो हमसे एक एक प्रॉब्लम को डील करें, एक एक प्रॉब्लम को बताए। हर किसी के मोबाइल में मेरा नंबर होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन किया ना तो उसको भी आप मेरा नंबर दीजिए। 24 आवर मेरा मोबाइल उठता है। हाँ, कभी बिजी रहता है या कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर हम नंबर नहीं उठाते तो हम तुरंत बैक कॉल करते हैं। और हम हर किसी को यहाँ से चाहते हैं दोस्तों वो व्यक्ति सफल हो, क्योंकि हर कोई एक सपना लेके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। हर किसी के पास एक सपना है। कोई हो सकता है करोड़पति बनना चाहता हो, कोई हो सकता है इस बिजनेस में एक पहचान बनाना चाहता, कोई हो सकता है किसी को समय की आजादी चाहिए, कोई हो सकता है देश विदेश घूमना चाहता हो, कोई हो सकता है स्टेज का मास्टर बनना चाहता हो। तो दोस्तों, हर किसी के पास एक सपना है। हम चाहते हैं अपने सपने को मरने मत दीजिए। प्रत्येक दिन आप जिससे मिलते हैं ना वो व्यक्ति सेफ शॉप का लीडर होना चाहिए। आप टारगेट बनाइए कि इसको तो प्लान देना है, इसको तो प्लान देना है। जजमेंट खुद से नहीं करिए तो व्यक्ति मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा। आप भगवान नहीं है, भगवान ऊपर बैठा हुआ है। दोस्तों, ये बिजनेस ना कब कौन क्या कर देगा ये कहना मुश्किल है। भगवान का ही उद्देश्य था तभी आप उसके पास गए, तभी आपने उसको प्लान दिया, तभी आप उसका फॉलोअप करके इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए करे। दोस्तों, समय खत्म हो रहा है। किसी दिन हम अगले बार फिर से इस मीटिंग में आएंगे और एक एक लीडर को हम अपने जैसा बनाएंगे। दोस्तों, हम आप लोग को पूरा साथ देंगे। चंदन जी, चलिए, कुछ भी अगर गलती हुआ तो सॉरी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू मैडम।